जो आज हम यतीमों का भी जिक्र करेंगे कि दीन इस्लाम में किस तरह से यतीमों को अहमियत दी गई है कि उनका माल नहीं खाना, उनका ख्याल रखना है। और किस तरह ये कहा गया है कि यतीमों का ख्याल रखने वाला आखिरत में मेरे साथ साथ होगा। तो जनाब इस महफिल को इन्हीं के जिक्र से मुनव्वर करेंगे, मुअत्तर करेंगे, आगे बढ़ेंगे। हमारी को होस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, प्लीज वेलकम करते हैं जुगन कासिम को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम अलैकुम हमारी प्यारी लाइव ऑडियंस ने, प्यारे प्यारे चेहरे मुस्कुराते हुए। और संडे को वैसे ही लोग ज़रा लेज़ी डे गुजारते हैं, लेकिन रमज़ानुल मुबारक में कोई भी दिन लेज़ी नहीं। लेकिन मेरा बहुत मूड था आज लेज़ी डे गुजारने का, लेकिन जाहिर है लोगों के साथ वो एक प्यार मोहब्बत जुड़ गया यहाँ आना। खूबसूरत वार्डरोब भी। थैंक यू सो मच। You're looking very good, एहसन, माशाल्लाह। थोड़ा सा डिफरेंट, बिकॉज हर रोज आप वेस्ट कोट पहनते थे। You're looking really good today. थैंक यू। आज जरा खुशी का दिन था तो मैंने कहा थोड़ा सा जरा Celebrate. फेस्टिव कमीज No, पहनते you're हैं looking आज। very good. And Thank by you. the way, I have to tell you one thing, viewers. ये जो एहसन, अक्सर आप लोग कहते हैं ना कि एहसन भाई बड़े फैशनेबल लगते हैं, उनको बताइएगा, पैगाम दीजिएगा। तो ये जो इनकी लुक है, आजकल ब्लॉक प्रिंट बहुत इन है, मर्द हजरात की शलवार कमीज में स्पेशली। सो वेरी ऑन ट्रेंड बॉस। वेल डन। थैंक यू। अच्छा, थैंक यू। और उसके साथ साथ ऑफ कोर्स एक और भी चीज बहुत इन है। क्या? बड़ी बड़ी शलवारें, वो कब पहनेंगे नहीं, आप? वो फहद वो फहद मुस्तफा वो कल मैंने परसों पहनी थी ना बड़ी शलवार। हाँ, 3 दफा मुंह के बल सीढ़ियों से गिरने वाली थी, तो हम सीधी पैंट में ही ठीक। फर्शी शलवारें आने वाली हैं बहुत ज्यादा। वो आ जाए, लेकिन रमजान के बाद आए, ईद ताकि पे, मैं मुंह के बल ईद ना पे। गिरूं। दुपट्टा संभालना मुश्किल हो जाता है, तो फर्शी शलवार के साथ तो बंदा कुछ बिल्कुल लमकता सही। ही जाता है। सही। आप जानती हैं जुगन आज कितना बड़ा दिन है? आज इमाम बहुत बड़ा हसन की दिन है। पैदाइश का दिन है। और आज का दिन हम सब के लिए सेलिब्रेशन के बायस है। मेरे लिए स्पेशली ये दिन बड़ी अहमियत रखता है, और व्यूअर्स वो इसलिए क्योंकि एक इंसिडेंट हुआ, मेरी मिसकैरेज हुई। उसके बाद मैंने वाज एक्सपेक्टिंग अगेन, डॉक्टर ने फिर मुझे कहा कि सिचुएशन की कोई मतलब हम वो नहीं कर सकते, बस अल्लाह गारंटी नहीं दे सकते। गारंटी नहीं दे सकते। इसी तरह इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बर्थडे आई, सालगिरह का दिन आया। तो उस दिन घर पे मजलिस रखी थी, तो उस दिन मजलिस पढ़ाने के लिए आए थे हमारे बहुत ही प्यारे नायाब भाई, जो उस्ताद हामिद अली खान के बेटे हैं। तो सब कुछ हुआ, उसके बाद जब दुआ करा रहे थे तो उन्होंने कहा और दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी बहन का ये जो एक वक्त गुजर रहा है, ये आराम से सुकून से गुजरे, और अगर इनको अल्लाह ताला ने बेटे से नवाजा तो ये अपने बेटे का नाम हसन रखेंगी। अच्छा, ये बात हुई, बात निकल गई, ख़त्म हो गया। मैं तो इतनी टेंशन और परेशानी में थी, मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि सब ने मिल के मेरे लिए दुआ की। और वही हुआ कि जब हसन पैदा हुए, जो अब 8 साल के हो गए हैं माशाल्लाह, तो जैसे ही बात हो रही थी कि नाम क्या रखना है, तो फौरन मेरे मुंह से निकला हसन। हसन, इनका नाम हसन रखना है, इनका नाम हसन रखना है, क्योंकि एक तरह से मन्नत मांगी थी ना। तो और जब वो मन्नत जुगन कबूल आप हुई, इतनी अच्छी बात अभी बताइए कि आपके घर में जब दीनी महफिलें जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, चाहे वो किसी सूरत में भी हो। तो दीनी महफिल हम जिस तरह कुरान ख़्वानी कराते हैं, हम जिस तरह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कराते हैं, उसी तरह ये इतना खूबसूरत जिक्र होता है कि जब कोई ऐसी शख्सियत आई हो, कोई उलमा जैसे यहाँ बैठते हैं, तो इन हस्तियों का घर में आप जिक्र कराइए, खुद जिक्र कीजिए, अपने बच्चों के साथ जिक्र हर कीजिए बार हस्तियों का। 15 तारीख को एंड देन ऑफ कोर्स 21 क्या आपके घर में एक तारीख जिक्र होता है? 21 को और 15 को हमेशा घर में हम जी, कोई 21 को मामला ऐसा रखता जी, है, जी, और जहाँ 21 को पे- भी इमाम अली का जिक्र होता है घरों में। बिल्कुल सही है जी, ये हमारा जब मैं मामूल होना लाहौर में चाहिए। होती हूँ तो हम ये एहतमाम ज़रूर करते हैं, बिल्कुल। अदरवाइज हम लोग थोड़ा एक्स्ट्रा लंगर का एहतमाम या व्हाटएवर कर सही, लेते हैं उन दिनों सही। पे। और बात ये कि व्यूअर्स, जब तक ये बातें हम घरों में नहीं करेंगे, सिर्फ स्टेज पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके, या अपने सोशल मीडिया पे लगा देना, या बड़ों के साथ, जब तक ये मामलात घर पे नहीं होंगे, हमारे बच्चे नहीं देखेंगे, तो अगली जनरेशन को कैसे पता चलेगा। बिल्कुल सही। और जहाँ तक आपने बात की कि आज यतीमों का भी दिन मनाया जा रहा है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेहतरीन घर वो है जहाँ यतीम हो और उसके साथ नेकी की जाए और उसकी अच्छे से कफालत की जाए, और बदतरीन घर वो है जहाँ यतीम हो और उसके साथ बुरा सलूक हो। तो व्यूअर्स, ये बात याद रखनी है। होता ही है कि बहुत से लोग फैमिली में अगर किसी की डेथ हो जाती है तो उनके बच्चों को अपने घर ले तो आते हैं, लेकिन उनकी तवज्जो ज़्यादा उनका हक खाने पे होती है कि जो माँ बाप उनके लिए छोड़ के गए वो अपने पर्सनल चीज़ों के लिए इस्तेमाल करें। ऐसे बच्चों को
मैंने अपनी आंखों से देखा है और इस पे बड़ा गिला भी मैंने किया है ऐसे लोगों से कि भाई अगर इन बच्चों को घर लेके आ रहे हैं तो फिर उनकी किफ़ालत वैसे ही करें जिस तरह अपने बच्चों की कर रहे हैं। उनकी उसी तरह से केयर करें, उनको उसी तरह की रिगार्ड दें, उसी किस्म की तालीम दें। बिल्कुल। ये क्या तरीका है कि उनको घर में तो रखा हुआ है लेकिन हर चीज़ से महरूम किया जा रहा है जो आप अपने बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ज़रा सा बैलेंस में अगर चीज़ों को ले आएँ तो बहुत ऐसा ज़रूरी है। ज़िंदगी बड़े अच्छे अंदाज से बिल्कुल। गुजर और सकती जुगन है। ये हमें हमारी तरबियत के, आप देखिए जब इनका जिक्र करने का मकसद इन हस्तियों का और याद करना, इनको हर साल इनकी याद मनाना, उसका मकसद ये है, असल जो रूह है उसकी, कि जो इन लोगों ने, इन हस्तियों ने जो अमल करके दिखाया, चाहे वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान है, चाहे आपके असहाब हैं, आपके क़राबतदार हैं, आपके दोस्त अहबाब हैं, जो आपके साथ साथ रहे, बिल्कुल। जो उन्होंने अमल किए, अगर हम वो अमल रिपीट करते हैं, फॉलो करते हैं, तो एक तो उसका सवाब मिलता है, साथ साथ हमारी दुनिया और आखिरत संवरती है। और इमाम हसन की जब हसन हम की जी। जो जब हम बात करते हैं तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात जी। कही कि इंसान की पस्ती और ज़िल्लत ये है कि अपनी हर नेमत का शुक्र नहीं अदा करते। अल्लाहु अब अकबर। देखें क्या बात हमारे हमें अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों से नवाजा है बेशक बेशक। और यहाँ पे मैं यतीमों की भी बात करूंगी। अगर अल्लाह ताला ने आपको इस काबिल समझा जी हाँ। कि किसी यतीम की जिम्मेदारी आपको सौंप दी तो ये भी एक नेमत ये है भी एक नेमत, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत और बड़ी। इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है। देखिए एट द एंड ऑफ द डे जिम्मेदारी वो उठाएं जो मुकम्मल अंदाज में पूरी कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस्लाम तो हर स्टेज पे ये कहता है कि जो अपने लिए पसंद करो वही दूसरे के लिए दूसरे के पसंद लिए, करो। बिल्कुल सही। तो जो अपनी औलाद के लिए पसंद करो वो यतीम के लिए भी पसंद करो, बल्कि उसे बेहतर ट्रीट करो। बिल्कुल उसको सही। पता है कि उसके बायोलॉजिकल माँ बाप नहीं है नहीं इस दुनिया है, में या बिल्कुल बायोलॉजिकल बाप इस दुनिया में नहीं है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। बिल्कुल सही जनाब। आज यही ज़िक्र खैर रहेगा और हमारे उलमा जब आएंगे उनसे भी हम चाहेंगे कुछ हमें इस घराने का, इमाम हसन की जब हम बात करते हैं, कुछ नए वाक़यात हमारे सामने पेश करें। ऑडियंस से हम कुछ सवाल भी कर सकते हैं। आज शायद हम किसी को चुनें, कुछ एक ज़रा बड़ा गिफ्ट दें किसी ऑडियंस में से, आज स्पेशल डे है तो सवाल जो हैं वो आपसे इमाम हसन के बारे में होंगे। तैयार रहेगा ऑडियंस। आप खैरियत से हैं ना सब? आवाज़ ही नहीं आ रही आपकी तो। आज इतनी खुशी का दिन है और इतने डाउन डाउन, भाई तालियां बजाएं ताकि हमें पता चले कि आप हमारे साथ हैं। ये देखिए ना, ये है एहसन खान की ऑडियंस। वेरी नाइस जनाब। पहले जरा जुगन वाली ऑडियंस लग रही थी। नहीं नहीं, ये आप ही की ऑडियंस है जुगन जनाब।